You go for a routine pregnancy ultrasound, expecting to see one heartbeat, but suddenly the radiologist witnessed not only one but two. Yes, twins. क्या आप भी क्यूरियस हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए क्या साइंस देखे जाते हैं? और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, जेंडर रिवील इन ट्विन प्रेगनेंसी और बहुत कुछ। आज हम ये मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। वेलकम टू रेडियोलॉजी इनसाइट्स, your trusted platform for reality-based medical content. Why twin pregnancy detection matters? ट्विन प्रेगनेंसी को अर्ली डिटेक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है? अर्ली डिटेक्शन हेल्प्स इन बेटर प्रेगनेंसी मैनेजमेंट, हेल्थ प्रिकॉशंस और कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना। बट क्या आप जानते हैं कि ये इतना इजी नहीं होता? लेट्स डाइव इनटू दिस साइंस। द रोल ऑफ रेडियोलॉजी इन ट्विन प्रेगनेंसी डिटेक्शन। रेडियोलॉजी स्पेशली अल्ट्रासाउंड इज द हीरो हेयर। अल्ट्रासाउंड की मदद से ट्विन प्रेगनेंसी को यूजुअली 6 to 8 वीक्स पर डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन हर केस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। समटाइम्स ट्विन्स कैन बी हिडन और मिस्ड। ऐसे केसेस में डिटेल्ड स्कैनिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं। डिड यू नो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स यानी आइडेंटिकल ट्विन्स अर्ली प्रेगनेंसी एक ही सैक में दिखाई देती है, जबकि डाइजाइगोटिक ट्विन्स यानी फ्रेटर्नल ट्विन्स तो अलग अलग सैक्स में। दिस डिफरेंस कैन कंफ्यूज इवन एक्सपीरियंस्ड रेडियोलॉजिस्ट। साइंस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी ऑन अल्ट्रासाउंड। आपको शायद ये बात सरप्राइज करे कि ट्विन प्रेगनेंसी में एक यूनिक साइन होता है जिसे डबल ब्लैप साइन कहते हैं। ये एक अर्ली इंडिकेटर होता है कि सैक के अंदर 2 एम्ब्रियोस हैं। रेडियोलॉजिस्ट को इस साइन की पहचान करना आनी चाहिए बिकॉज इट्स ऑफन मिस्ड। चैलेंजेस इन स्पॉटिंग ट्विन्स अर्ली। हर अल्ट्रासाउंड मशीन एक जैसी क्लैरिटी नहीं देती। सम ओल्डर मशीन्स या लो रेजोल्यूशन डिवाइसेस में मिस वन ऑफ द ट्विन्स। इसलिए अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी का डाउट हो तो हाई क्वालिटी अल्ट्रासाउंड और एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएं। ट्रांसविजानल अल्ट्रासाउंड को अर्ली ट्विन डिटेक्शन के लिए प्रेफर किया जाता है बिकॉज इट गिव्स ए क्लियर इमेजेस एज कम्पेयर टू ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। रियल लाइफ केस स्टडी। एक रियल लाइफ केस देखा गया जहां पे एक मदर रूटीन स्कैन के लिए गई और पहले अल्ट्रासाउंड पर एक ही बेबी दिखाई दिया, लेकिन 10 दिन बाद डिटेल स्कैन पर पता चला कि आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। हाउ रेडियोलॉजिस्ट कंफर्म ट्विन प्रेगनेंसी। अर्ली कंफर्मेशन के लिए रेडियोलॉजिस्ट मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। गेस्टेशनल सेक्स, 2 सेपरेट सेक्स या एक कॉमन सेक, योक सेक काउंट। अर्ली प्रेगनेंसी में अगर 2 योक सेक्स हैं तो ट्विन्स होने के चांसेस हैं। हार्ट बीट चेक, 2 सेपरेट हार्ट बीट्स कंफर्म करना ज़रूरी है। प्लेसेंटल पोजिशनिंग, आइडेंटिफाइंग मोनोकोरियोनिक या डाइकोरियोनिक ट्विन्स। एक प्रो टिप जहाँ रेडियोलॉजिस्ट ऑफन रीचेक इन दी 12 वीक्स टू इंश्योर दैट बोथ ट्विन्स आर ग्रोइंग एज एक्सपेक्टेड। अब ये सवाल तो हर एक्सपेक्टिंग मदर के जहन में होता है, ट्विन प्रेगनेंसी में जेंडर रिवील पॉसिबल है या नहीं। और जब बात ट्विन्स की होती है क्यूरियोसिटी डबल हो जाती है। यूजुअली ट्विन प्रेगनेंसी में जेंडर डिटर्मिनेशन 18 to 20 वीक्स के अराउंड किया जाता है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स में फ़र्क होता है। Identical twins, monozygotic twins always have same gender because they develop from a single fertilized egg. Fraternal twins, dizygotic twins on the other hand, can be of different gender because they come from 2 separate eggs. Did you know? कभी कभी एक ट्विन की पोजीशन दूसरे ट्विन को कम्प्लीटली हाइड कर देती है। ऐसे केसेस में इवन एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट को भी डिफिकल्टी होती है जेंडर आइडेंटिफाई करने में। इन सच केसेस एडवांस टेक्निक्स जैसे 3D और 4D अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है टू गेट क्लियर व्यू। एक मिथ जो वायरल होता रहता है वो ये कि ट्विन प्रेगनेंसी में हमेशा सेम जेंडर होता है। दिस इज नॉट ट्रू। फ्रेटर्नल ट्विन्स कैन बी बेबी गर्ल और बेबी बॉय। सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स हमेशा सेम जेंडर के होते हैं। एक केस में मदर को पहले अल्ट्रासाउंड पे बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल बताया गया था, लेकिन 20th वीक पर अपडेटेड स्कैन ने रिवील किया कि दोनों ट्विन्स बेबी गर्ल्स हैं। ये पोजीशन चेंज की वजह से था जो पहले गलत इंप्रेशन दे रहा था। मिथ्स अबाउट ट्विन अल्ट्रासाउंड। कुछ लोग समझते हैं कि पहले अल्ट्रासाउंड में ट्विन प्रेगनेंसी देखी नहीं जा सकती। दिस इज नॉट ट्रू।
राइट टेक्निक और प्रॉपर स्कैनिंग पोजिशनिंग से अर्ली ट्विन डिटेक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर पहला स्कैन इनकंक्लूसिव हो तो रेडियोलॉजिस्ट यूजुअली 2 वीक्स के बाद रिपीट स्कैन रिकमेंड करते हैं। रेडियोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव, व्हाट मेक्स ट्विन्स ट्रिकी? कुछ केसेस में ट्विन एक ही लाइन में होने की वजह से एक बेबी दूसरे को कवर कर लेता है। ऐसे केसेस में रेडियोलॉजिस्ट को बेबी की पोजीशन चेंज होने का वेट करना पड़ता है, इसलिए कभी रिपीट स्कैन जरूरी हो जाता है। एक फैसिनेटिंग फैक्ट ये है कि मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन्स जो सेम सैक में होते हैं और कंसिडर हाई रिस्क बिकॉज ऑफ कॉर्ड एनलार्जमेंट, इसलिए रेगुलर अल्ट्रासाउंड जरूरी होती हैं ताकि फीटल मॉनिटरिंग किया जा सके। सो अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी का शुबा है, मेक श्योर टू कंसल्ट ए रेडियोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट हो और लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी यूज करता हो। ट्विन प्रेगनेंसी आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्स नॉट जस्ट गुड इक्विपमेंट बट आल्सो स्किल्ड इंटरप्रिटेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रेडियोलॉजी इनसाइट्स पर आपको मिलती हैं इंफॉर्मेटिव और ऑथेंटिक वीडियोस ऑन रेडियोलॉजी एंड प्रेगनेंसी हेल्थ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।